Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar and I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to talk about daily habits of toppers. टॉपर्स जरूर ऐसी कुछ चीजें जो वो अलग से करते हैं, जो नॉर्मल या जो लोग नहीं करते, जिसके वजह से वो टॉपर्स होते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वो टॉपर्स है क्योंकि वो कुछ चीजें अलग कर रहे हैं. वो टॉपर्स है इसलिए वो अलग चीजें नहीं कर रहे. आई होप यू अंडरस्टैंड द एनालॉजी. वो ए बी सी कुछ अलग कर रहे हैं इसलिए वो टॉपर्स है, एंड ना कि वो टॉपर्स है एंड इसलिए वो एबीसी कर रहे. ठीक है, मुझे रिसेंटली मतलब जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको लगता है कि नहीं वो टॉपर्स है इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं. नहीं, वो चीजें अलग कर रहे हैं, हेंस दे आर द टॉपर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. वही हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले कि क्या कुछ चीजें ऐसी है जो विच कैन बी अ पार्ट ऑफ योर डेली हैबिट, जो तुमने इंप्लीमेंट करने चाहिए, जिसके वजह से यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द टॉपर्स. स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. For anyone who is interested in being a topper, this video is for you. Let's directly jump into the video. As usual, कुछ भी doubts रहेंगे, ask them in the comment section below. Setting clear goals for the day. तो उनका एक सेट प्लान होता है, राइट, कि ये आज के दिन में ये चीजें करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. दिस कैन बी डन, लेट्स से कि मंडे है, नेक्स्ट डे मंडे है, आज संडे. एक तो तुम संडे रात को ही प्लान करो कि नेक्स्ट डे में क्या क्या करने वाला हूँ, ऑलराइट, या मंडे सुबह उठ के करो कि आज मेरी ये इच्छा है, आज मैं ये करूँगा, दिस इज माई डेली टारगेट, दिस इज पार्ट ऑफ माई वीकली टारगेट. पॉइंट इज यू हैव टू सेट वेरी क्लियर गोल्स कि आज के दिन में मैं 50 क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट देखूंगा, मैं वीआरसी में आरसीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. वॉट एवर द केस, सेट क्लियर गोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अरे ये पूरे महीने में मैं ये करने वाला हूँ, वो आज तुम सेट करो, वैसे मत करो. एंड आई फर्मली मतलब आई डू नॉट बिलीव इन दैट एज वेल, क्योंकि एक महीने में क्या होने वाला है अपने लाइफ में, 15 दिन बाद मेरी कौन सी इच्छा होने वाली है या कुछ और आने वाला है लाइफ में जिसकी वजह से मेरे आगे के प्लान्स में भी चेंज हो सकते हैं. तो आज का तो तुम फिक्स कर सकते हो या नेक्स्ट डे का तो तुम फिक्स कर सकते हो. तो सेट क्लियर गोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे और द नेक्स्ट डे. मतलब अगर संडे को मंडे के गोल्स सेट कर रहे तो मेक श्योर यू सेट वेरी क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डे. ऑलराइट, बैलेंस्ड स्टडी प्लान होता है, एकदम बैलेंस्ड रहेगा. स्टडी प्लान मतलब क्या कि वही वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, बट एकदम बैलेंस्ड रहेगा. ऐसा नहीं कि अरे मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीकनेस है तो मैं 200 क्वेश्चन सिर्फ उसके ही सॉल्व करूंगा आज, बाकी कुछ नहीं करने वाला. ऐसा नहीं होना चाहिए. या लेट्स से इसके ऑपोजिट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरा स्ट्रेंथ है तो इस पर मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करूंगा. या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मेरा स्ट्रेंथ है, उस पर 200 क्वेश्चन, क्योंकि कैसा है कि स्ट्रेंथ है तो उस पर तुम्हारे सवाल सही आ रहे हैं तो पीपल फील हैप्पी कि जब भी दे सॉल्व अ क्वेश्चन दे फील कि अरे हाँ मजा आ रहा है, तो दे कीप सॉल्विंग दोज क्वेश्चन ओनली कि जिसपे ऑलरेडी उनके सही आ रहे. तो योर प्लान शुड बी वेरी बैलेंस्ड. ऐसे नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ वीकनेसेस पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्स पे ही फोकस कर रहे. बैलेंस स्टडी प्लान, तीनों कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, तीनों सेक्शंस साइमल्टेनियसली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई वीकनेस. स्ट्रेंथ के थोड़े से और 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वीकनेस पे देखना है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, टाइम कम पड़ रहा है मुझे, या मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, ये सब तुम्हें ध्यान देना है. एंड उसके बेसिस पे यू हैव टू कम अप विद अ वेरी बैलेंस्ड स्टडी प्लान, कीपिंग इन माइंड कि तीनों सेक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. आई होप आई एम बीइंग क्लियर. यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड स्टडी प्लान. ऑलराइट, रेगुलर रिवीजन, अभी रिवीजन पे एक अलग से वीडियो ही डाला है हमने. आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो कि रिवीजन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, जो खुद मैंने यूज किए थे ड्यूरिंग माई जेबी डेज या IIT डेज, विच हेल्प मी गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेजेस, क्योंकि रिवीजन बहुत एसेंशियल है. रिवीजन का एक जो मिसकंसेप्शन या मीथ अपन ने डिस्कस किया था ड्यूरिंग दैट रिवीजन वीडियो इज कि रिवीजन कौन करता है, जिनकी बहुत पढ़ाई हुई है वही रिवीजन करते. तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. यू हैव टू डू योर रेगुलर रिवीजन. मंडे टू संडे में जो पढ़ा है संडे को मैं रिवाइज करूंगा. ठीक है, यू हैव टू हैव दैट रिवीजन. रेगुलर रिवीजन सेशंस होने चाहिए. रिवीजन नहीं कर रहे हो तो तुम भूल जाने वाले हो चीजें. ठीक है, फिर वापस से 1 महीने बाद रिवीजन करोगे तो मोस्ट प्रॉब्लली यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0, सब कुछ भूल गए रहोगे. ठीक है, सो रेगुलर रिवीजन इज अ मस्ट.
प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि स्ट्रेस, प्रेशर, एग्जाम, इसके बेसिस पे मेरा पूरा करियर डिपेंड होने वाला है। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर होता है। तो प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इज समथिंग दैट द टॉपर्स डू डिफरेंटली, जो सबने करना चाहिए। इसके वजह से वो काम भी रहते हैं। लेट्स से वॉट एवर हॉबी यू हैव, कि मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आती है, या मुझे पेंटिंग में मज़ा आती है, या मुझे आर्ट्स में मज़ा आती है, या मुझे कोरा पे आंसर लिखने में मज़ा आती है, वॉट एवर द केस, यू मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। सी देयर आर सर्टन पीपल जिनको पढ़ाई करने से खुशी मिलती है। इफ यू आर वन ऑफ दोज, ग्रेट, नथिंग लाइक दैट। पर सबको पढ़ाई करके मज़ा नहीं आती। पीपल आर स्टडिंग जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट अ बेटर करियर, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन कि यार ये करूँगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, ये करूँगा तो अच्छी लाइफ मिलेगी, इसलिए वो पढ़ रहे। सो इसका प्रेशर आने ही वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच डज नॉट गिव यू जॉय, विच डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस, बट यू आर डूइंग बिकॉज कि बाबा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उससे स्ट्रेस आ सकता है। एंड इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑल्सो, देर आर अदर पीपल दैट आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम, जिसके वजह से तुमको और स्ट्रेस आ सकता है। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी मतलब फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, लंबी सांस लो, छोड़ो, ये सब करो, मेडिटेशन करो, राइट। फुटबॉल खेलने से मजा आ रही, रेगुलरली फुटबॉल खेलो, बीट वॉट एवर हैपन्स, कि नहीं आज मैं मॉक लिख रहा हूँ, नहीं आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा तो खेल ही सकते हो। फुटबॉल खेलो, जिम जाओ, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, एक आधा टीवी सीरीज का कोई 45 मिनट्स 20 मिनट्स का एपिसोड देखना है, वॉट एवर द केस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दिस डिपेंड, मतलब इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है कि जिससे इनर पीस मिले, जो अपना कुंफू पांडा वाला पो है, इनर पीस, अटेन दैट इनर पीस गाइस, ठीक है। इसके वजह से बिकॉज ऑफ दैट 45 मिनट्स 1 आवर दैट यू स्पेंड ऑन माइंडफुलनेस, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। बाकी दिन तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें और आउटपुट बेटर मिलने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। Before we continue with the video, we have an important announcement, guys. We are starting off with a new batch for MBA CET 2025 from 18th of November. उसके रिगार्डिंग कुछ भी तुम्हें डिटेल्स चाहिए, सो गेट कनेक्टेड विद द टीम। दिस इज फॉर MBA CET 2025। कैट, CET, ZAT, स्नैप, सारे बंडल्स ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म पे तो ऑन अभी लाइव हो चुके हैं। So you can enroll for any of the Bodhitree's bundles, but before enrolling for any of the bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। टेकिंग मॉक्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, इस दोनों चीज़ों से नहीं डरना है, ठीक है। मॉक्स लेने से हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत डरते एंड दिस मॉक्स शुड बी रेगुलरली, मतलब इंटरवल के बाद मॉक्स दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि मॉक्स सिर्फ तब नहीं देने जब पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब मेरा सब तीनों सब्जेक्ट्स, तीनों सेक्शन सब एकदम मैंने हर एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, तब मैं जाके मॉक दूंगी या दूंगा। वैसे नहीं करना है। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक दिस मॉक्स रेगुलरली, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, इनिशियल फेज में। जैसे जैसे अपन एग्जाम के पास जाएंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग द मॉक्स। फिर एक हफ्ते में, फिर 5 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 3 दिन में, एवरी अल्टरनेट डे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। एंड प्रैक्टिस टेस्ट तो लेते ही रहो, ठीक है। दिस विल हेल्प यू, क्या है कि इसके वजह से ना तुम्हें समझेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू आर लैकिंग, कि क्या मेरे में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में गलतियां हो रही है, स्पीड कम पड़ रहा है, सिली मिस्टेक्स हो रही है। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू प्लान योर फ्यूचर प्रेप या फ्यूचर स्ट्रैटेजी। मॉक स्ट्रैटेजी होगी या प्रेप स्ट्रैटेजी होगी। सो मेक श्योर यू टेक रेगुलर मॉक्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, एंड टॉपर्स डू दैट रेगुलरली, ठीक है। टॉपर्स करते हैं ये सब, डरना नहीं है बेसिकली। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग। अरे क्या भाई, हेल्दी खाने से या जल्दी सोने से या नॉर्मल मेरे को अरे 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है, तो ऐसी चीज़ें मत करो। वॉट हैपन्स इज इफ यू आर नॉट चूजिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू माइट गेट सिक। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, जो भी हो गया, जॉन्डिस हो गया, वायरल फीवर हो गया, 1 वीक मिनिमम जाएगा तुम्हारा, कम से कम 1 वीक। एंड डिपेंडिंग ऑन द डिजीज या कुछ भी, मतलब मलेरिया हो गया उसमें तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते, कुछ भी 1 to 4 वीक्स में कुछ भी जा सकते हैं। एंड इफ यू वेस्ट दिस मच ऑफ टाइम एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रेप, बहुत प्रेशर बढ़ेगा।
बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। और ये ऐसी बीमारियों में कैसा इतना वीकनेस आता है कि तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। हमेशा हमेशा मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, ठीक है, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, घूमने जाओ, दोस्तों से मिलो, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करो, बट मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑलराइट, स्टडिंग आउटसाइड द स्टडीज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे जब, अरे लेट्स से बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म से कंसेप्ट वीडियोस देखते हैं, या उनके टॉपिक टेस्ट देते हैं, उनके कंसेप्ट क्विजेस देते हैं, उनका मॉक देते हैं, जो भी है, सिर्फ दैट इज नॉट दी पढ़ाई जो कर रहे हो तुम लोग। अदर चीज़ें भी अपने को फोकस करनी, मतलब स्टडिंग आउटसाइड द स्टडीज। इसका मतलब क्या, जो टॉपर्स करते कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं रेगुलरली, राइट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडीज, बट दिस इज आउटसाइड, जो नॉर्मल अपनी पढ़ाई है उसके अलावा है, कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं, टैक्सी से लेट से इधर घूमने जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे सामने की गाड़ी की नंबर प्लेट दिखी है, MH41 लेट से EB7911, 79 + 11 करूँगा मैं, 90, 79 × 11 करूँगा क्या, 880 - 11 मतलब 869। ऐसे फास्ट तुम्हें मन में करनी चीज़ें, 79/11, चलो अप्रोक्सीमेशन करते, 7 7.2 हो जाएगा। फिर अभी 79 हो गया, 7 × 911 कितना है, रैंडम। स्टडिंग आउटसाइड द स्टडीज मतलब जो चीज़ें बाहर दिख रही है, न्यूज़पेपर हो गया, ये नंबर्स अपन डेली रेगुलरली कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, लेट से अभी दोस्तों के साथ रिक्रिएशन के लिए मिल रहे हैं अपन, उनके साथ भी जो कोई दे आर इन द सेम बोट एज यू आर, कि मैं वो भी प्रेप कर रहे, डिस्कस करो स्ट्रैटेजीज, अरे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। स्टडिंग आउटसाइड द स्टडीज मतलब अपने माइंड में एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए, एंड दैट इज पढ़ाई। तो यू हैव टू स्टडी व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग एज वेल, दैट इज व्हाट टॉपर्स डू ब्रिलियंटली। ये हेंस दे आर ऑलवेज इन द जोन, कि जब भी मॉक्स, अभी उठ के नींद से उठा के उनको बोला चलो मॉक दो, दे विल बी एबल टू गिव इट प्रॉपरली, एकदम 2.5 घंटा अच्छे से बैठ के with proper strategy they'll be able to give it. So you have to study outside the studies. ठीक है guys, before we continue with the video, this is a QR code basically for student detail form। कि student detail form मतलब क्या है, कि इसमें तुम्हारे 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, अभी क्या कर रहे हो तुम, गैप ईयर कितना है, इसके बेसिस पे, ऑब्वियसली इट्स फ्री, ओके गाइज, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पर ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हो। दिस इज टू हेल्प यू गाइड, ठीक है, वी विल हेल्प यू, मतलब गाइडेंस देने में हम लोग खुद तुमको गाइड करेंगे कि तुमने क्या करना चाहिए। सो बी इट MBA, बी इट बैंकिंग एग्जाम्स, कुछ भी, बाहर जाओ या नहीं, कुछ भी मत करो, UPSC करो, एक जो भी है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, या कुछ भी मत करो, जो करंटली चल रहा है तुम्हारा, दैट इज द राइट पाथ फॉर यू, वी विल हेल्प यू आउट विथ ऑल दिस, ठीक है। हम तुमको खुद गाइड करेंगे, बिकॉज वी हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विथ अस, हम खुद ये सब प्रोसेसेस से गए, तो हमको पता है कि कितना स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होते। सो वी आर देयर टू गाइड यू, जस्ट फिल दिस फॉर्म, QR कोड स्कैन करो एंड विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, ट्रैकिंग डेली प्रोग्रेस, दिस इज एसेंशियल गाइस, कि डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो, कि कल से आज तुम बेटर हो क्या, आज से टुमारो यू शुड बी बेटर, टुमारो से परसों, तो पूरा वीक का अगर देखोगे, ये हफ्ते में पिछले हफ्ते से बेटर हो क्या, यू हैव टू ट्रैक डेली प्रोग्रेस। कि अच्छा, लास्ट वीक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक्सपर्ट नहीं था, इस वीक एटलीस्ट में 50% तो भी चीज़ें आ रही है कि मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। यू हैव टू ट्रैक डेली प्रोग्रेस, वीकली प्रोग्रेस, एवरीथिंग ट्रैक करो। ट्रैक करोगे तो उस पर अपन एनालिसिस कर पाएंगे, उसके बेसिस पे अपन कुछ कंक्लूजन कर पाएंगे। सो ट्रैकिंग डेली प्रोग्रेस इज एसेंशियल। और इसके रिलेटेड कुछ भी शीट्स चाहिए तो अपन ने टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे और चैनल पे डाले, तो डू चेकआउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, वहाँ पे तुम्हें शीट्स भी मिलेगी कि दैट विल हेल्प यू ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस बेसिकली। एंड टॉपर्स डू दिस वेरी ब्यूटीफुली, मतलब वो ट्रैक करते रहते हैं, एंड इसके वजह से दे आर एबल टू एनालाइज, अरे बाबा अभी मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंप्रूव करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे मैं अभी ठीक है डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज़ें आती है वो पर्टिकुलर टॉपिक की, तो लेट एज ऑफ नाउ लेट्स होल्ड दैट, मतलब जो जैसा है वैसे रहने दो, आगे जाते हैं। सी यू हैव टू बी एबल टू मूव ऑन एज वेल, तो ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी मतलब क्या, ऑलवेज ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बी इट योर कलीग्स, जॉब कर रहे हो तो तुम्हारा दोस्त हुआ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ, जो भी है, टेक सपोर्ट, ठीक है, टेक सपोर्ट, बिल्ड अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बेसिकली,
ठीक है। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है ही टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल वाला कि टू हेल्प यू आउट विद योर स्टडीज, बट दिस इज आउटसाइड स्टडीज कि टू हेल्प यू विथ योर स्ट्रेस, टू हेल्प यू स्टे काम, फोकस ऑन योर प्रेप। अरे ठीक है भाई, जस्ट एन एग्जाम, ये सब चीज़ों के लिए ना यू हैव टू हैव अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम एंड बिल्ड अ प्रॉपर कम्युनिटी अराउंड यू। दैट इज व्हाट टॉपर्स डू, हेंस दे रिमेन काम, ठीक है, ठंडे रहते हैं। दे रिमेन काम बिकॉज कि हाँ उनकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, दे रिमेन काम बिकॉज उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस इज एसेंशियली फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स को भी दिखाओ ये वीडियो कि बाबा सपोर्ट करो हमें अच्छे से, राइट। इफ वी हैव योर सपोर्ट देन ओनली विल बी एबल टू फोकस ऑन आवर प्रेप। अभी आप ही लोग भी बोल रहे अरे शादी कर ले, अरे क्या तू पढ़ के कुछ नहीं होने वाला तेरा, तो ये लोग जो अपने क्लोज है यही लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना मन में बैक ऑफ द माइंड तुम भी डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। एंड फाइनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंडिंग ईच डे विथ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कि आईने के सामने खुद का रिफ्लेक्शन देखो, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन मतलब आज मैंने क्या किया मैंने, आज कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके ग्रेट, तो कल क्या करना चाहिए। हेंस लेट्स से आज ट्यूसडे है, अभी तुम वेडनेसडे का प्लान कर रहे हो, ट्यूसडे की रात है, जस्ट सोने जा रहे हो हाफ एन आवर बिफोर योर बेड टाइम या वॉट एवर द केस, तुम वहां पे देन यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एंटायर ट्यूसडे कि आज मैंने ये किया, दिस वेंट वेल, दिस वेंट बैड, नहीं मैंने ऐसी चीजें करनी चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस डालना चाहिए, उसके बेसिस पे देन विल प्लान आवर वेडनेसडे। I hope you are understanding. So each day you have to end with reflection कि what went right, what went wrong, what could have been better, नहीं ये सही से हुआ, ये चीज़ I'll have to repeat क्योंकि ये अच्छे से हुआ है, या नेक्स्ट डे भी वही सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ, नहीं ये मेरे से गलत हुआ, नहीं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना चाहिए था, नहीं टेलीग्राम के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, नहीं अगली परीक्षा देना चाहिए, तो वॉट एवर द केस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं कंसेप्ट वीडियो अच्छे से देखना चाहिए, जो भी केस है यू हैव टू एंड ईच डे विथ रिफ्लेक्शन। इसके बेस मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसे करोगे तो ही इंप्रूव होने वाले गाइज आगे जाके, ठीक है। वॉट एवर द चेंजेस दैट यू नीड टू ब्रिंग द नेक्स्ट डे और वॉट एवर द चेंजेस दैट यू नीड नॉट ब्रिंग द नेक्स्ट डे, यार ये ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ये रिपीट करेंगे। सो एंड ईच डे विथ रिफ्लेक्शन। एंड ऑल्सो ये बोधि विजन की कॉन शीट है, सारे कॉन्स की सारी कंसेप्ट इसमें मतलब एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हुए हैं, फॉर्मूला डाले हुए, ये भी टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधि ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे जैसे मैंने बोला सारी यूजफुल शीट्स मिल जाएगी, कॉन्स, एलआर, वर्बल, वोकैब शीट्स, क्वेश्चंस डालते, करंट अफेयर्स की क्विजेस, इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस, all these things are important from your exam perspective as well as GDPI perspective, and YouTube पे तो ऐसे वीडियो लेके आती है। कुछ भी सजेशंस रहेंगे लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इस पे वीडियो भी बनाओ, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी रहेगा, डाउट्स रहेंगे तो पूछो, ठीक है। लेट्स मतलब विल आंसर योर डाउट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप you have liked it. See you in the next video. Thank you.